फ्रेंड्स देयर वर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। कंटिन्यू किया जाए कि देखो इसमें आप लोग को यहाँ एक लाइन पैरेलल एक ड्रॉ कर देना है ई मान के, ठीक है। ये पैरेलल है, इसी से मान लीजिए ए बी से पैरेलल है। अब हम लोग देखेंगे इसमें थ्योरम लगाएंगे ई इज इक्वल टू ये सिमिलरली ये इज इक्वल टू ये दो इक्वेशन बनेगा। डायरेक्ट इक्वेट कर दीजिए, बन गया आप लोग का क्वेश्चन। 2 स्टेप का क्वेश्चन है, इसलिए 2 नंबर इसमें हम लोग वैल्यू इसको दिए गए हैं। अब आ जाता है सो डेट 6n कैनॉट एंड विद डिजिटिव डायरेक्ट NCERT बुक स्टेप्स। इसमें यही है कि 6n नेवर लेट एंड विद 0, तो एंड विद 0 होगा तो 5 या फिर 10 का फैक्टर होना चाहिए। 5 या फिर 10 का फैक्टर होना चाहिए। नोट कर लीजिए बात। 5 मान लीजिए हम 10, बहुत सारा किताब में 10 का भी दिया है, बहुत सारे किताब में 5 का भी दिया है। तो मान लीजिए 5 से किया है, तो अब इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 आएगा। 5 तो फैक्टर है नहीं, तो इट विल नेवर एंड विद 0। अगर स्टेप्स आपको फॉलो करना है तो कॉपी टू NCERT, समझे ना, कॉपी टू NCERT। अब LCM HCF से भी क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर में भी है, 3 नंबर में भी है। अब HCF LCM का इसका मुँह जुबानी निकलेगा, इसका होगा 24। ये 5 बार में काटेगा, ये आपका 3 बार में काटेगा। LCM होगा 360। डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों का टेबल में आ जाएगा, ठीक है। देखिए LCF HCF का मतलब चैप्टर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन है उससे। अब कोई बुद्धि व्यक्ति होगा जो इसको बनाया होगा, और मैं जब था सब तो इसी को बना के आया होगा HCF LCM, ठीक है। फाइंड द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, ठीक है। सीधा सा बात है। हम लोग ले लेते हैं यहाँ एक पोल ले लेते हैं, ठीक है, और ये ले लेते हैं इसका एलिवेशन एंगल इसी से ले लेंगे। एलिवेशन एंगल ले लिए। ये हम लोग ले लेते हैं सन को, ड्राइंग बना दीजिएगा ऐसे TAPC लेट कर लीजिएगा। अब आ जाएगा इसका 18 हाइट है, शैडो निकालना है, ठीक है। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 18/AB, यानी शैडो निकालना था ना। 6/7 इज इक्वल टू 18/AB, ठीक है। 3 से काटिए, कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 21। इजी क्वेश्चन है, हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। चलिए ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाएंगे। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी। अगर हम पूरा पेपर का बोलेंगे तो ये क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। देखिए OA विल बी पैरेलल, टेंजेंट से तो रेडियस आपका पैरेलल रहता है, तो 90 डिग्री। बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दीजिए। 130 माइनस 90 हो जाएगा आपका ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपका 40। इसका और भी अल्टरनेटिव आप लोग ढूंढ सकते हैं कि इसको हम लोग लीनियर पेयर से निकाल दिए, आपका 50 वही 140 होगा, फिर 40 ही निकलेगा। सही है। 2 अल्टरनेट मेरे पास, तो इसका 2 सोल्यूशन है। अगर आपका भी कोई है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। सेक्शन C हम लोग आ गए हैं। सेक्शन C में साइन थीटा, tan थीटा, cos थीटा, एकदम ये PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना था। इसमें हमारा है साइन थीटा। 1 मिनट, इसके लिए हम थोड़ा लास्ट पेज पे जाके आपको अच्छा से सोल्यूशन दे देते हैं, दिखाते हैं। 1 मिनट, लास्ट पेज पे लगता है जगह ज़्यादा नहीं है, ठीक है। साइन थीटा cos थीटा है, तो साइन थीटा tan थीटा को हम पहले ही ब्रेक कर दिए हैं, प्लस cos थीटा साइन थीटा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, डायरेक्ट लिख देंगे, और इधर हम लोग LCM लिख देंगे ये। अब एक बार इसको इससे, अब इसको फिर से ब्रेक करके हम लोग लिखेंगे। 1 मिनट, इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक करके लिख देंगे कि साइन थीटा बाई साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा cos थीटा। काट दिए, सॉरी cos थीटा
साइन थीटा काट दिए, तो 1/sin प्लस 1/cos क्या होगा, 1/sin प्लस 1/cos क्या होगा, सेक प्लस कॉसेक। सीधा सा बच्चे वाला प्रूफ है। ट्रिग्नोमेट्री का इस बार लेवल ऊपर नहीं किया है, चलिए ठीक है, बच्चों ने भी मेहनत किया है, ठीक है। हम लोग कहाँ थे, चलिए ये हो गया। अब अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। इंक्रीज्ड बाय 12, x ले लेते हैं नेचुरल नंबर, x प्लस 12 बिकम्स 160 इट्स रेसिप्रोकल, यानी 160 इंटू 1/x। सॉल्व करिएगा, x प्लस 12x इज इक्वल टू 160, x प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर ब्रेक करिएगा तो ये आपका ब्रेक होगा 20 और 8 में, ठीक है, 20 और 8 में, तो x हो जाएगा 8। माइनस 20 क्यों नहीं लिया आप लोग कमेंट में बताइए, आंसर होगा, इसका आंसर होगा 8, ठीक है। अगर आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, या अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इज थ्राइस द अदर रूट, वही इक्वेशन वाला चीज़ है आप लोग का, थ्राइस द अदर रूट। मान लीजिए एक x है तो एक 3x होगा, एक x है तो एक 3x होगा, ठीक है ना। अब k क्या होता है, k होता है अल्फा इंटू बीटा, 2 रूट है, k क्या होगा, k आपका हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिए कैसे होगा, 3x² होगा, 3x² हो गया, k का वैल्यू का जगह पुट कर दीजिए, x² प्लस 12x माइनस 3x² इज इक्वल टू 0, यानी 2x² इज इक्वल टू 2x, इधर x कट जाएगा, 2x 12 x 6, 6 है ना। अब आप लोग इसमें पुट करके देख लीजिए, 36 प्लस 72 माइनस k इज इक्वल टू 0, k क्या आएगा, क्लियर, k क्या आएगा, k आएगा 108। आ सकता है, आप लोग वेरीफाई एक बार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को अपने भी बना के। ऐसे ऊपर वाला इजी था तो सभी लोग ने ऊपर ही वाला बनाया होगा, मुझे लगता है ऐसा। अब फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, फिर से अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वही वाला क्वेश्चन है। आपको भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, x, 0 होता है, x, 0 हो गया, तब 0 का इक्वल हम लोग मान लेते हैं इसको भी, तो हम लोग का बन जाएगा 5m प्लस 3n बाई m प्लस n इज इक्वल टू 0। एक मिनट, x, 0, हाँ सही है। अब हम लोग जा देते हैं 5f माइनस 3n, वो 0 हो जाएगा तो उधर m/n इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन आया। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अपना कोलिनियर वाला आ नहीं रहा था तो इसी पे स्ट्रेस दिया गया। अब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। बहुत इजी है हम लोग का। इसमें सबसे पहले तो बना लिया जाए एक फिगर, चलिए सर्कल हमारा आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं, मान लीजिए इसको ये हमारा आर्क ले लेते हैं, ए बी सी, वो ले लेते हैं, ये 21 है, आपका आर्क दिया है 60 का। अब आपको क्या निकालना है, सेक्टर। सेक्टर मतलब आपको ये निकालना है, सेक्टर मतलब ये निकालना है। तो पहले हम इसका ये आर्क का लेंथ निकाल लेते हैं, 2πr/360 यानी 2 × 22/7 × r21 बटा 60/360। ये डायरेक्ट 6 बार में काट दिए, 3 7 3 21 आएगा 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क आएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क आ गया 22 सेंटीमीटर, 22 आ गया आर्क। अब हम लोग जानते हैं सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1 ×
आर्क लेंथ डाल दीजिए 22 और होता है रेडियस तो 11, 21 कितना हो गया 231, टोटल आएगा 231। एक और हम तो ये बच्चा को इस प्रोसेस से भी सिखाए हैं और वो वाला प्रोसेस से भी सिखाए हैं जिसमें आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है, वो वाला से भी आप लोग डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला भी फार्मूला मतलब एनसीईआरटी में दिया गया है। तो दो अल्टरनेटिव है इसका। अब सिमिलैरिटी से बहुत आसान प्रूफ दिया है, देखिए पूरा तो बनाएंगे नहीं। प्रूव डेट ट्रायंगल ए बी डी और ई सी एफ है, ठीक है। आप लोगों को ए बी डी में डायरेक्ट ये और ये एंगल तो दिख ही रहा है, ये एंगल सी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। एंगल सी आप लोग नहीं, ये तो गलती बता रहे हैं सॉरी, सी कॉमन नहीं आएगा। ए बी डी है ना, ए बी डी है तो आपका ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है। आसान सा बात है, दो एंगल हो गया, ए क्राइटेरिया से आपका दोनों सिमिलर हो जाएगा। स्टेप्स बैठा दिए होंगे अच्छा से, अगर आप लोग स्टेप्स लिख दिए होंगे टू प्रूव गिवन तो आप लोग को 3 नंबर इसमें फिक्स है। ओके वो वाला प्रूफ समझा दिए थे। अब HCF LCM फिर इसी में निकालना है। देखिए सब 13 का आपका मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट फैक्टर 13 HCF हो गया। LCM इसमें 5, इसमें 2 आ रहा है ना, 5 2 आ रहा है 2, 170 होगा इसका LCM, ठीक है। तो ये HCF LCM आपका दिया है निकालने, इजी पेपर है। प्रूव डेट √2 इज एन इरेशनल नंबर, मोस्ट रिपीटेड रटा हुआ क्वेश्चन रहता है बच्चों लोग का डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो दिया है। ये तो हमको नहीं लगता आप लोगों को बताना चाहिए, ये तो आप लोगों को आता ही है। अब आया था सम, सॉरी अब आ जाता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी 7/2/2a प्लस 6d आएगा आपका इज इक्वल टू 182। तो 7 7 इधर हम लोग काट देते हैं, 7 7 से हो जाता है हमारा 7 2 6। तो और यहाँ से 2 को ही काट देगा तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 26, ये एक आ गया। अब क्या दिया, 4th टर्म और 17th टर्म आपका रेशियो में है 1:5, ठीक है। तो T4/T17 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो T4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d प्लस a प्लस 16d 1/5 होगा। अब आपका 5a उधर लगाइए, 5a प्लस 15d इज इक्वल टू a प्लस 16d, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा 4a इज इक्वल टू d, पुट कर दीजिए a प्लस 15d, एक मिनट, a प्लस 14d इसमें हम पुट कर रहे हैं, a प्लस 14d 26, a प्लस 12d सॉरी a 13d इज इक्वल टू 26, d इज एक मिनट, d इज इक्वल टू 2, d आ गया 2, a आप लोग निकाल लीजिए, a क्या होगा, d इज इक्वल टू 2 नहीं सॉरी a इज इक्वल टू 2 होगा ना, a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 8। AP क्या बना, 2 10 18 26 34 गो ऑन, AP ऐसे लिख दीजिएगा, पूरा नंबर आ गया है, आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ठीक था, आप लोग बना सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी उसी के जैसा, अब Q टर्म्स दिया है तो SQ यानी S1 निकाल लीजिए। S1 क्या होगा, 63 माइनस 3 यानी T1 इज इक्वल टू 60 होगा, याद रखिएगा T1 60 है, T1 60 है pth टर्म, ठीक है। a प्लस p माइनस 1d दिया है -60। अब 60 इसको इसमें पुट कर दीजिए, एक मिनट, क्या हो गया, a को पुट करेंगे हम लोग 60 प्लस p माइनस 1
डी इज इक्वल टू -60। तो nth टर्म हो गया p माइनस डी इज इक्वल टू p माइनस डी इज इक्वल टू 60। ठीक है, p माइनस डी इज इक्वल टू 60। अब हम लोग निकालना है d। कैसे निकालेंगे? तो d का भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। देखिए हम लोग ने a निकाल लिया है 60। वैसे इसमें अब सम ऑफ टू टर्म्स कितना हो जाएगा? 126 माइनस 12 यानी 114। तो अब इसको और इसको माइनस कर देंगे, 60 और इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 4 + 54। अब हम लोग करेंगे 54 माइनस 60, तब हमारा d निकलेगा। तो d आ जाएगा -6। अब हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो p - 1 10, p हो जाएगा 11th। तो 11th टर्म ऑफ AP क्या है? 60 -60। ठीक है, घुमा के क्वेश्चन वही पूछा था। ठीक है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है, कुछ नहीं है, हम लोग को सर्कल डालना है। अल्टरनेट को ऐड कर दीजिएगा, तो फिर अल्टरनेट ऐड कर दीजिएगा, यानी AP प्लस BC, सॉरी AP प्लस AP क्या होगा? AP प्लस CD इज AP प्लस, एक मिनट थोड़ा मैसी हो गया है, AB प्लस AD नहीं BC CD, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। अब पैरेललोग्राम पहले से दिया हुआ तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो गए, इज इक्वल टू ट्वाइस BC, AP प्लस AP इज इक्वल टू BC। अब पैरेललोग्राम हैविंग ये एडजेसेंट साइड इक्वल इज नोन एज अ रोम्बस। डायरेक्ट प्रूफ कर दीजिए इसको, कोई बड़ा डील नहीं है। अब इसमें क्या निकालना था? RQS। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन तो हम इसको बोल सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिए इसमें हम लोग डायरेक्टली तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग इसमें अच्छा से पहले इसको क्वेश्चन पढ़ा जाए। इन फिगर टेंजेंट PQ और P are drawn to such that RPQ drawn parallel to the tangent। एक मिनट, RS is parallel to tangent PQ। जब इस टेंजेंट देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात दिया है, पैरेलल दिया, तो ये इक्वल हो गया ना, इक्वल हुआ। अब टेंजेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट तो इक्वल होता है, तो ये इक्वल, तो ये इक्वल, तो इसको मान लीजिए थे x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 ले लेना, x क्या होगा? 150 बाई 2, x हो गया 75। लग तो नहीं रहा। तो यही टोटल होना चाहिए आपका आंसर। x होगा 75। ठीक है, अब हमारा आ गया मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन। x का वैल्यू बहुत आसान से, फ्रीक्वेंसी समीशन क्या दिया? सॉरी थोड़ा साइन हिल गया था थोड़ा। समीशन क्या दिया है? FI का समीशन दिया है 250, तो 70 130 150 हो गया 2 110 प्लस x इज इक्वल टू 250, x हो गया 40। ओके, वेरी गुड, हम लोग ने इसको निकाल लिया, 40 हो गया ये वाला आंसर। चलो एक तो हो गया, x हो गया 40, x 40 हो गया है। अब आ जाएगा मीन मास।
मीन मास आप लोग निकाल लीजिए डायरेक्ट, आप लोग कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं। आंसर शायद इस इंटरवल के बीच में आया था, 138.8 kg आएगा। बेहतर होगा कि एकदम छोटा छोटा इंटरवल है, 10 का मल्टीपल में है, तो आप लोग समीशन ऑफ FI XI व समीशन ऑफ FI वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इजी से निकल जाएगा। अब आ जाता था मॉडल में। अब ये हम लोग जान लिए हैं कि 40 है, तो मॉडल क्लास हो गया ये। अब 120 + 20, ठीक है। अब FK क्या होगा, 70, यानी फिर हो गया। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप लोग फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं उस पर 1 नंबर होता है या फिर हाफ नंबर होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर गलती भी बन गया है और फॉर्मूला लिखा है तो आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा, श्योरिटी है। 140 - 100, तो 10 × 20 / 40 ना, ये 2 से काटे, ये 5 से प्लस, तो 125 होना चाहिए ग्राम। ऐसा यूनिट जो दिया है वो आप लोग देख लीजिएगा। और मीन निकालने के बाद ऐसा यूनिट अगर छट गया होगा तो हाफ नंबर कट जाएगा, हमेशा याद रखिएगा कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब हम लोग आ जाएगा हेमिस्फेयर। बहुत इजी क्वेश्चन हमको लगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया था RS अग्रवाल से। ये आपका इसमें दिया हुआ है 7 है और हाइट है डबल इज इक्वल टू डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा 14, तो हाइट आ गया 14 और आपका रेडियस हो गया 7। देखिए इसको पूरा सॉल्व तो करेंगे नहीं क्योंकि वॉल्यूम सरफेस एरिया का क्वेश्चन बड़ा होता है। इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो लिख देंगे 1/3 πr² प्लस 2/3 πr³। तो इसका आंसर 2/r h प्लस 2r, ठीक है। आप लोग बना लीजिए, इजी सवाल था, शायद 433 कुछ या फिर 421 कुछ ऐसे ही करके 0.33 में आया था, ठीक है। आप लोग मिला सकते हैं, इसका ऐसे ही कुछ करके आएगा। अब केस स्टडी जैसा हम लोग का सैम्पल पेपर में था वैसे ही इसमें भी दिया गया है। सैम्पल पेपर में जैसे था वैसे ही इसमें भी दिया गया है। इसमें हम लोग रेडियो ऑफ टावर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, इतना हम लोग पढ़ेंगे नहीं। हम लोग का ये 36 दिया है। हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ टॉप ऑफ सेक्शन वायर फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब OB निकालना है, तो OB निकालना है ना। तो बेस दिया OP/OE इज इक्वल टू कॉस, हम लोग कॉस लगाएंगे, cos 30 हो जाएगा √3/2 OP/OB 36। ये हम लोग का कितना हुआ, अच्छा लगता है मैं कहीं रॉन्ग कर रहा हूँ कुछ, सॉरी। OB एक मिनट देखने दीजिए, तो थोड़ा रॉन्ग हो रहा था, मैं देख लिया था रॉन्ग हो रहा था। तो 36/OB इज इक्वल टू √3/2, तो 72/√3 इज इक्वल टू OB काट जाइएगा, 24√3 इज इक्वल टू OB। अब एक चीज़ याद रखिए, हम लोग का √3 तो दिया नहीं है, तो आप लोग रूट में भी छोड़ सकते हैं, या फिर कोई अगर बहुत तेज व्यक्ति है तो आप लोग √3 का भी वैल्यू कर सकते हैं, ऐसे मार्क्स डिडक्ट होगा नहीं। चलिए ये हो गया, OB हो गया हमारा। अब आता है डिस्टेंस AB में कुछ नहीं करना है, इसको निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है। और आ जाता हाइट ऑफ सेक्शन है। अब देखिए पहले इसको बना लीजिए फिर इसको बना लीजिए, और क्या करना है इसमें। हाइट्स एंड डिस्टेंस है, बहुत आसान सवाल आया है। डिप्रेशन एंगल सबको तो लिया भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है ये, हाँ, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन जो ये तीसरा वाला है, ये मुझे लगता है डुअल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्लास 11-12 में इसको डिस्कस किया जाता है। इसमें क्वेश्चन आया है, पता नहीं, हमको लगता है बोनस नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग ने अगर वैसा बनाया तो वेल एंड गुड है। व्हाट इज़ द, अब हमारा 8 बॉल है that is solid and white and a cue ball that is solid and white of 15 numbered ball are solid। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। of 15 8 are solid numbered 1.8 and are numbered from 1.8। अब 7
फिर कलर चेंज कर लेता हूँ। एंड 7 आर स्ट्रिप्ड, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स 8 तो एक ही ठो है, यानी 1/15 होगा। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी 15 ठो है। अब 15 ही तो बॉल लिया भी है, नो क्यू बॉल को लिया नहीं है, तो ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स एन इवन नंबर? इवन नंबर हमारा 1 से 15 में कितना ठो होगा? आई थिंक 7 होता है, तो 7/15 इसका डायरेक्ट निकल जाएगा आंसर। व्हाट इज द ड्रॉन विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3? मल्टीपल ऑफ 3 कितना ठो? 5 ठो होता है, तो 5/15 इज इक्वल टू 1/3, सीधा सा। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन भारी डिस्कस करने वाला चीज़ है। लास्ट वाला क्वेश्चन में हम लोग को बहुत डिस्कस करना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज सॉलिड कलर्ड? सॉलिड कलर्ड कितना तो बॉल है? कितना है? 8 बॉल है, तो हम लोग 8/15 एक प्रोबेबिलिटी हो गया। एंड बियर्स एन इवन नंबर, तो हम लोग को इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी 1 to 8 में कितना है? 4/15, तब जोड़ के निकलेगा। ये 2 इवेंट का पॉसिबिलिटी है। 2 इवेंट का एडअप वाला हम लोग नहीं सीखे हैं 10 में। 12/15 3 से काटिएगा, 4/5 आएगा इसका आंसर। बहुत बच्चा का ये भी हो सकता है कि कमेंट्स में लिखें कि गलत है, लेकिन सही प्रोसेस यही है। आप लोग कहीं और दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी मिला सकते हैं। अब आ जाता है ये वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारा। इन बैच 1, अंडरलाइन का, इन बैच 1 देयर आर 20 पुअर 5 रिच, ठीक है। और दिया हुआ अज्यूम दैट ईच पुअर हैज़ x पर मंथ और y पर मंथ। रिप्रेजेंट द सिचुएशन। तो बैच 1 के लिए क्या हो जाएगा? 20x + 5y इज इक्वल टू टोटल मनी फ्रॉम बीच 1, ठीक है, तो 900 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बना। दूसरा बैच 2 का अब निकालना है। बैच 2 का इंपॉर्टेंट है ये। तो 5 पुअर, तो 5x + 25y इज इक्वल टू 26,000। ये 2 इक्वेशन आप लोग का बन गया, ठीक है। अब मंथली फीस पेड बाय अ पुअर चिल्ड्रन, मंथली फीस फेस बाय मतलब पेड बाय अ पुअर चिल्ड्रन, तो 20x + 5y इज इक्वल टू 9,000 ना। तो 4x + y इज इक्वल टू 1800। अब इसमें क्या है? दूसरा वाला में क्या हम लोग लिखे थे? 5x + 25y इज इक्वल टू 26,000। अब देखो रिच ज़्यादा तो ज़्यादा पैसा रहेगा उसमें, ऑब्वियस सा बात है। इज इक्वल टू ठीक है, हम लोग इक्वेशन यही वाला कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें 25 आ रहा है, पहले जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा? 5200 होता है ना। हाँ, अब ये दोनों का अगर हम लोग ये और इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का 19x इज इक्वल टू 3800 आएगा। तो x इज इक्वल टू 200 पेड बाय दूर 200। इक्वेशन से इसी को पुट करके दूसरा निकाल लीजिएगा और दोनों का माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा दूसरा वाला भी, सीधा सा बात है। अब हम लोग का लास्ट चीज़ है। लास्ट चीज़ हम लोग का आता है कि इफ़ देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच चिल्ड्रेन इन अ बैच व्हाट इज़ द टोटल मनी? अब 10x + 20y निकालना है ना, कुछ नहीं है 10, इसका तो हम लोग निकाल चुके हैं 200, इसका होगा 1000, इसका हो जाएगा 1000, तो 20,000 + 2,000 इज इक्वल टू 22,000। पूरा पेपर सॉल्व। अकॉर्डिंग टू मी पेपर वॉज मॉडरेट। जो पढ़ेगा नंबर लाएगा, बाकी सब सही था इस पेपर में। जो क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्टी लग सकता था वो मैंने बता दिया था। बाकी अगर आप लोग को या अगर दूसरे सेट्स को भी सॉल्व करवाना है तो आपके रिक्वेस्ट पे एक गूगल लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लेटर ऑन या फिर कमेंट्स में, तो आप लोग उसमें फिलअप करके अपना क्वेश्चन
बनवा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। बोर्ड्स आप लोग के ख़त्म हो गए हैं, एंजॉय करिए और मज़े करिए। ओके बाय, थैंक यू।